सुशील ऑफिस से घर आया तो देखा बाहर बरामदे में माँ पापा अपना सामान पैक किए हुए बैठे थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर सुशील हैरान होते हुए उनसे बोला, ए आप लोग सामान पैक कर कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं रहना तेरे घर में, हमारा पेट भर गया। तेरी पत्नी की बातों को सुन सुन कर हम तो छोटे के पास चले जाएंगे। कितनी सुनाती है ये आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? सुशील माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा अब तेरे घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू छोटे के पास छोड़ आ, हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से भी मजाक नहीं कर सकते हैं क्या? अब की बार पापा बोले, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बहू से, आखिर क्या बात हो गई, मैं भी तो जानूं। सुशील उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जानते रह तेरी पत्नी से बातें, हमें तो छोड़ आ, हमें नहीं रहना इस घर में। सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, उस पर इतना सुना दिया। माँ अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार सुशील जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको मनाकर अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाहर से उनका सामान भी उठा लाया और उसे कमरे में लाकर रख दिया। फिर सीधा तमतमाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी सुनैना पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। बाहर इतना तमाशा हो रहा था और सुनैना चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर कमरे में आते ही उसने सुनैना पर चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह, बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हो। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आजकल मेरे माता पिता के सामने तुम कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने। उसकी बात सुनकर सुनैना ने कपड़े समेटते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी है तो जाहिर सी बात है ये तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को तो वो शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रह ली थी तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो? क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? सुशील ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 10 साल तक मैं इसलिए चुप रह ली कि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा, लेकिन 10 साल में जब उसने एक शब्द नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। सुनैना ने जवाब दिया, बस करो तुम अपना यह ड्रामा। देखो आज वो लोग घर छोड़ कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। सुशील ने कहा, मेरे कारण मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, यह कहकर कि ओ तुम लोगों को प्यार नहीं करती। कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग बस ड्रामा कर तुम्हें डरा रहे हैं कि वो ऐसा करने वाले हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए हैं, क्या मुझे नहीं पता है कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। एक तुम ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। सुनैना ने कहा, तुमसे तो आजकल बहस करना अपना सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। अब बैठी क्या हो, रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर सुशील कमरे के बाहर आ गया। हाँ, इतने तमाशा के बाद भी मेरे हाथ का ही बना हुआ खाना खाना है, सुनैना मन ही मन बोली और रसोई में उठकर चली गई। सुनैना को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो। जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी। ससुराल में सबको
को खुश रखूंगी, पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब एक तरफा नहीं होता है। इसके लिए कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी। हमेशा उसके साथ पराइयों जैसा व्यवहार ही किया। उसे बात बात पर झिड़क देना उनकी आदत थी। कई बार तो वो सुशील के सामने ही ऐसा व्यवहार करते थे, पर सुशील कभी कुछ नहीं कहता था और इस कारण उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद सुनैना ने सबके लिए खाना बनाया था। देवर और सुशील तो शौक से खाना खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधी थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? ढोर ढंकार समझ रखा है क्या हमको? हम ऐसा खाना खाते हैं क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल की सुशील ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में आकर उसने सुनैना को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो आलम ये था कि आए गए रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोसियों के सामने भी उसे अच्छे से लताड़ देती थी, जैसे उसका कोई सम्मान ही ना हो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता था तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंकते थे और हर बार सुनैना यही इंतजार करती रह जाती थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। सुनैना 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं था। अब तो आलम ये था कि वो लोग खुद तो सुनैना के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे। बच्चों को घर पर ही रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे कि देखा तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई। सुनैना मन ही मन कुड़ती रहती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रुक कर वापस चली आती थी। सुशील से कहती तो सुशील भी यही कहता, अरे माँ पापा अब दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे हैं, क्यों बात को दिल पर ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर की भी शादी हो गई थी। देवरानी के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से दोनों सुशील के साथ ही रहते थे। जानते थे कि दाल तो यही गलेगी। छोटे के पास तो दाल गलने से रही। देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वो तो साफ कहती थी सुनैना को, आप ही झेलो इनको, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इनको झेलूं। मेरे जैसी तो इन्हें दो और सुना देगी। लेकिन अभी 5 महीने पहले की बात थी। देवर देवरानी के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था। इस कारण सुनैना के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर आयोजन बहुत अच्छे से हो गया। जब घर पर आए तो सुनैना का 5 वर्षीय बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी प्रताप के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं उन्होंने। मेरे नाना जी तो फटीचर हैं, इसलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो। यह सुनकर सुनैना हैरान रह गई। उसने उसके गाल पर उसी समय एक चाटा जड़ दिया। इससे वो रोने लगा और रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा? जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था मैंने। बस यह सुनकर सुनैना के तन बदन में आग सी लग गई। उसने सुशील की तरफ देखा, लेकिन सुशील ने कुछ नहीं कहा। तब सुनैना ने डिसाइड कर लिया कि जब पति नहीं बोल रहा है तो अब वही बोलेगी। वो उठकर सीधा उनके कमरे में गई और जाते से ही बोली, माँ जी पापा जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उसके नाना फटीचर हैं? कह दिया तो क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? जो सच है वही तो बोला है। ससुर जी तमकते हुए बोले, बस जो बोलना था बोल लिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चों से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुनैना के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर सुशील सुनैना को खींचकर अपने कमरे में ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। अब सुनैना सीधे मुंह पर जवाब देती थी। हालांकि इस बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे, नाटक करते थे,
पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।